प्रकाश सिराएं। हमने आपको ये बताया, जब फिगर बनाए थे नेत्र वाला तो नीचे से प्रकाश सिरा गई थी ना, गई थी कि नहीं? जब हम ऐसा बनाए थे आपको फिगर, तो आपको याद है ना, यहाँ से प्रकाश सिराएं आई थी ऐसे ना, है इधर का उभरा हुआ था, आपको हमने बताया था पूरा। प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को जाती हैं, ठीक है। हमारे नेत्र में, हमारे आंख में प्रकाश सेल, प्रकाश सिराएं, कई प्रकाश सिराएं होती हैं जो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ऐसा बताया तो उसी समय में पढ़ाते समय ना, जब मैं पढ़ा रहा था, नेत्र वाला चित्र बनाया था, प्रकाश सिरा लिखाया था, पूरा विस्तार से बता रहे थे, तो हमने कहा था कि ये जो सीधा सीधा आती है प्रकाश सिराएं हैं, ठीक है, जहां अंध बिंदु होता है। तो हमारी नेत्र में बहुत से प्रकाश सिराएं, प्रकाश संवेदित सेल होती हैं। प्रकाश संवेदित से, संवेदना मतलब रीड कर लेना, जागृत हो जाना। प्रकाश संवेदित सेलें होती हैं जो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। हमारे नेत्र में दो प्रकार की प्रकाश सिराएं होती हैं, एक है नेत्र दंड, नेत्र दंड, और दूसरी है नेत्र दंड सिराएं और शंकु सिराएं। नेत्र दंड सिराएं और शंकु सिराएं। हमारे नेत्र में दो प्रकार की प्रकाश सिराएं होती हैं। सुनते चलो ध्यान से, सुनोगे तो याद होगा, इसलिए मैं रटवाता नहीं, पहले याद करवा देता हूं अपने से ताकि लिख सको। है हमारे नेत्र में दो प्रकार की प्रकाश सिराएं पाई जाती हैं, नेत्र दंड और नेत्र शंकु। नेत्र दंड क्या है? नेत्र दंड प्रकाश की तीव्रता के प्रति सुग्राही होती हैं। नेत्र दंड सिराएं प्रकाश की तीव्रता के प्रति सुग्राही होती हैं। तीव्रता मतलब कितना लाइट आया, कितनी रोशनी हमारे आंख में आ रही, ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है, इसकी सूचना दिमाग को पहुंचाना है, इसकी सूचना दिमाग को पहुंचाना है। ज्यादा रोशनी आ रही है तो क्या करेगा दिमाग? ऑर्डर करेगा किसको? नेत्र की जो प्रकाश सिराएं हैं उसको, आइरिस को, आइरिस को क्या कहेगा? बंद कर लो, थोड़ा सा कम कर देगा तो कम रोशनी जाएगी, चकाचौंध लगी नहीं लगेगा, चौनी नहीं लगेगी, उसको वस्तुएं दिखाई देंगी। कम प्रकाश है, धुंधली लाइट है, जहां आप अंधेरे में जा रहे हो तो क्या करेगा? फैल जाएगी, है वो जो है प्रकाश सिराएं ऑर्डर करेगी उसको, आइरिस को, फैल जाएगी, नेत्र तारा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा प्रकाश अंदर जाएगा, ठीक है। तो दंड सिराएं वह सिराएं हैं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति सुग्राही होती हैं। जिसके आंख में, जिसके नेत्र में दंड सिराएं कम होती हैं उसे कम दिखता है। जैसे मुर्गे की नेत्र में, मुर्गे की आंख में दंड सिराएं कम होती हैं, इसीलिए सूर्यास्त होते ही मुर्गा सो जाता है और सूर्योदय होते ही जग जाता है। जैसे ही शाम होने लगेगी तो रोशनी कम होगी, उसकी आंख में कम रोशनी जाती है, दंड सिराएं सक्रिय नहीं होती है, उसे लगता है कि रात हो गई और जल्दी से सो जाता है, अपने दरबे में चला जाता है। ऐसे ही जब शाम होने लगती है तो कबूतर है, पक्षियां हैं, जैसे शाम होने लगेगी अपने घोंसले की साइड में वापस आने लगते हैं। आपने वापस आते समय देखा है ना, आपने वापस आते समय देखा है पक्षियां क्या करती हैं? शाम के समय अपने घोंसले में आने लगती हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके नेत्र में दंड सिराएं कम होती हैं। और जैसे सुबह हुआ चिड़िया चाह 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 करने लगती ना, उठो लाल अब आंखें खोलो, है कैसे? जैसे ही सुबह हो गई चिड़िया गाना गाने लगती, चहचहाने लगती, मुर्गा बांग देने लगता है,
कुकड़ को करने लगता है ना, क्योंकि जैसे सुबह हुई, रोशनी आई, उसको लगा कि अब सुबह हो गई, उसको लगा कि सुबह हो गई और बांग देना शुरू कर देता है। तो दंड सिराएं कौन सी सिराएं होती हैं? दंड सिराएं वह सिराएं होती हैं जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। जिसके नेत्र में दंड सिराएं कम होती है उसे कम दिखाई पड़ता है। ठीक, जैसे मुर्गे की आंख में। दूसरी कौन सी प्रकाश से है? शंकु सिराएं। शंकु सिराएं रंगों के प्रति संवेदित होती हैं, रंग के प्रति, वस्तुओं के रंग के प्रति संवेदनशील होती हैं। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और जिस वस्तु पर पड़ा उस रंग की प्रकाश किरणें परावर्तित होकर हमारी आंख में आई, हमारी आंख में आई। प्रकाश सिराएं तुरंत रीड कर लेती हैं कि वस्तु सामने वाली किस रंग की है। कोई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को हमारी आंख में अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, जहां से लौट कर आती है, तो उसी रंग की वो वस्तु हमको दिखने लगती है। कोई वस्तु हरे रंग के सूर्य के प्रकाश किरण आई, हरे रंग पे टकराई, फिर वापस आके, इनका अपना कोई रंग नहीं है। सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना है। जिस रंग को सभी वस्तुएं सभी रंगों को नहीं एब्जॉर्ब करती, सभी रंगों को नहीं अपवर्तित कर पाती हैं। जिस रंग को प्रकाश के, जिस रंग को कोई वस्तु परावर्तित करके हमारी आंख में भेजता है, सामने वाली वस्तु उसी रंग की दिखने लगती है। रात में जब डीजे बजता है या कोई लाइटिंग का कोई प्रोग्राम हो, तो किसी वस्तु पर जिस रंग की लाइट मारी जाती है वो वस्तु उसी रंग की हमको दिखने लगती है, क्योंकि वस्तु के जिस रंग को हमारी आंख में रिफ्लेक्ट करके भेजेगा वो वस्तु सामने वाली वैसे ही दिखने लगती है। कोई वस्तु लाल है, कोई वस्तु हरी है, कोई वस्तु नीली है, कैसे दिखता है? क्योंकि उसी रंग को वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंख को भेजता है। सभी व्यक्तियों में शंकु सिराएं भिन्न भिन्न प्रकार की कम या ज्यादा सक्रिय होती हैं, अलग अलग रंगों के लिए। इसीलिए सभी व्यक्तियों को, अलग अलग व्यक्तियों को, भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न रंग पसंद आता है। जब आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, किसी को लाल अच्छा लगता है, किसी को हरा अच्छा लगता है, किसी को काला अच्छा लगता है, किसी को नीला अच्छा लगता है। इसलिए अलग अलग कपड़े बिकते हैं, क्योंकि उसके आंख में अलग अलग रंगों के प्रति शंकु सिराएं सक्रिय होती हैं। जिस रंग को ज्यादा ऑब्जर्व कर ले रही है उसको वही रंग अच्छा लगता है। इसीलिए कोई जरूरी नहीं कि सबको नीला रंग अच्छा लगे, सबको काला अच्छा लगे, सबको हरा अच्छा लगे, सबको धानी अच्छा लगे, सबको पीला अच्छा लगे, ये कोई बात नहीं है। उसके नेत्र के शंकु सिरा जिस रंग के प्रति ज्यादा संवेदित होगी उसी रंग को वो ज्यादा पसंद करेगा, वही रंग को ज्यादा जल्दी से वो रीड कर पाता है। कुछ लोगों के आंख में वर्णांधता होता है। वर्ण माने रंग, अंधता माने अंधापन। वर्ण का अंधापन, वर्ण माने रंग, रंग का अंधापन। कुछ लोगों के आंखें लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाती हैं, लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाती हैं। इसीलिए जब रेलवे में भर्ती होती है या रोडवेज में भर्ती होती है या ट्रैफिक पुलिस की भर्ती होती है, उनको लाल और हरे रंग की आंख की टेस्टिंग होती है। अगर वो लाल और हरे रंग को, पीले रंग को पहचान नहीं पा रहा है तो डिसेबिलिटी हो जाएगी, अयोग्य हो जाएगा। क्योंकि अगर ट्रेन ड्राइवर चला रहा है और सामने सिग्नल रेड और को नहीं पहचान पाया तो चला देगा गाड़ी, आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर हरा सिग्नल है फिर वो गाड़ी खड़ी किया है, वो पहचान ही नहीं पा रहा कि सिग्नल हुआ कि नहीं हुआ, तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी रुकी ही रह जाएगी। पीले कलर को नहीं पहचान पाया, ट्रैफिक पे पुलिस खड़ी है, वो देख ही नहीं पा रहा है कि लाल है कि हरा है, पता लगा लाल सिग्नल है फिर भी वो जाने को कह दिया, मूव कर दिया, तो आगे से आने वाले लोग तो लड़ जाएंगे।
कर जाएंगे। इसलिए सबके आंखों में नेत्र शंकुशिराएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। जिसके आंख में शंकुशिराएं कम सक्रिय होती है उसे वर्णांधता हो जाता है, वो लाल और हरे रंग में अंतर महसूस नहीं कर पाता, फर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, इस प्रकार से मनुष्य के नेत्र में दो प्रकार की शिराएं होती हैं, दंड शिरा और शंकु शिरा। ठीक है, मधुमक्खी के आंख में एक तीसरे प्रकार की शिरा होती है जो पराबैंगनी किरणों और औरत किरणों, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज को भी पहचान जाती हैं। मनुष्य की आंख में ये ऐसी कोई शिरा नहीं होती है, इसीलिए सूर्य से आने वाली ओजोन परतों को नुकसान करने वाली पराबैंगनी किरणों को नहीं देख पाता है। लेकिन मधुमक्खी के आंख में एक अलग प्रकार की किरण होती है, इसलिए वह उसको देख लेता है। ठीक है बच्चों।